हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी को कवर करेंगे और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जो है एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव का जो समय है 1757 से 1760 और 1765 से 1767 ईस्वी। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की विजय के पश्चात बंगाल का गवर्नर बना। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सुजाउदौला तथा मुगल शासक आलम सेकंड के साथ इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना इसी के समय में हुआ। व्यापार समिति की स्थापना, श्वेत विद्रोह हुआ। कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के समय में। हालवेल 1760, याद रखिएगा हालवेल, यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापनापन गवर्नर बना और इसी ने ब्लैक होल की घटना जो है इसका वर्णन किया था। किसने? हालवेल ने। हालवेल ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया। ब्लैक होल क्या है? जो कंटिन्यू सेशन को मतलब कि कवर कर रहे हैं उनको पता होगा। ब्लैक होल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना थी, तो आप जो है सेशन को कंटिन्यू रखिए, देखते रहिए। इसके बाद वेंसीटाट, इनका समय 1760 से 65 के बीच। बक्सर के युद्ध के समय वेंसीटाट ही बंगाल का गवर्नर था। वेरेलस्ट 1767 से 69, द्वैध शासन के समय ये बंगाल का गवर्नर था। कर्टियर 1769 से 72 के बीच, बंगाल में द्वैध शासन जारी रहा। बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा, कब? तो 1770 में, याद रखिएगा। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका समय 1772 से 1785। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल था। न्यायिक सेवा का यह जनक था। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित किया गया। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसी के समय में हुआ। मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी गई, जो 26 लाख रुपए दिया जाता था। ये पेंशन जो है इसके समय में बंद कर दी गई। रोहिला युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, कब? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच हुआ था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो लॉ जो वारेन हेस्टिंग्स हैं, वारेन हेस्टिंग्स जो हैं, इन्हीं के समय में 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच और 1782 में सालबाई की संधि हुई। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा कब? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया। इसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस का जो समय है 1786 से 1793 के बीच। भारतीय नागरिक सेवा का यह जनक था। कर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण, जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान कर दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना हुई। तो 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। कहां कहां पर? तो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में, याद रखिएगा। देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और इसके अंतर्गत भू राजस्व का 90% कंपनी को और 10% जागीरदारों को प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का समय है 1793 से 98 के बीच। और देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देशी राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना और जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मानना। ठीक है,
तो सर जॉन शोर के समय में ये दो महत्वपूर्ण जो है घटनाएं घटित हुई। लॉर्ड वेलेजली के समय में अगर बात करें तो इनका जो समय है 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेजली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। तंजौर 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1803 से 5 के बीच। वसीम की संधि हुई 1802 में। सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की। हैदराबाद 1798, 1801, तंजौर 1799, मैसूर 1799, अवध 1801, मराठा 1802 और भोसले 1803 ईस्वी में इन सभी के साथ सहायक संधि हुई। कलकत्ता में, याद रखिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सर जॉर्ज बार्लो, याद रखिए, सर जॉर्ज बार्लो, इनका जो समय 1805 से 7 के बीच। ठीक है, वेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ इन्हीं के समय में। वेलोर में सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में घटित हुआ। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई गई सर जॉर्ज बार्लो के समय में। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका समय है 1807 से 1813 के बीच। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में अगर बात करें तो रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई 1809 में। कब? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि 1809 में और फारस के शाह के साथ संधि। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में अगर बात करें तो इनका समय है 1813 से 23 के बीच। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, कब? तो 1814 से 16 के बीच हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध। सुगौली की संधि हुई 1816 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 के बीच। मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया और सिंधिया के साथ संधि हुई 1817 में। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में की गई और बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ 1822 में और पिंडारियों का दमन इन्हीं के समय में किया गया। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले इनका पीरियड याद रखिएगा, जो टाइम पीरियड है 1823 से 1828 के बीच। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ 1824 में। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के बीच और अंग्रेजों के द्वारा बर्मा के साथ यानडूब की संधि हुई 1826 में। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अगर बात करें तो इनका समय 1828 से 1835 के बीच। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति की। ठगी का अंत हुआ 1830 में इन्हीं के समय में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आगरा प्रेसिडेंसी का गठन हुआ। शिक्षा के माध्यम पर जो है आंग्ल प्राच्य विवाद अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी 1835 में। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू हुई। मैसूर 1831, कुर्ग एवं कछार 1834, इन दोनों का विलय हुआ। इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ, इनका समय है 1835 से 36 के बीच और इसने प्रेस से नियंत्रण को हटवाया, यानी जो प्रेस पर नियंत्रण था इसको रिमूव कर दिया। उपाधि समाचार पत्रों का ये मतलब कि मुक्तिदाता बना। तो इसने प्रेस से नियंत्रण हटवाया, उपाधि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बना, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड का समय 1835 से 42। देखिए, इन्होंने जो लॉर्ड ऑकलैंड है, इन्होंने कंपनी, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य जो है त्रिपक्षीय संधि की। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1838 से 42 के बीच। और शेरशाह सूरी मार्ग था, इसका नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। किसके समय में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड एलेनबरो के बारे में अगर बात करें तो सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1843 में। दास प्रथा का अंत 1843 और कुशल आक्रमणत्या की नीति, इन्हीं के समय में ये सभी घटनाएं घटित हुई। तो दास प्रथा का अंत एलेनबरो के समय में हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम का जो समय है 1844 से 1848 के बीच है। और याद रखिएगा, 2 पॉइंट है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय में हुआ और लाहौर की संधि 1846 में हुआ। बालिका हत्या तथा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के समय में ही लगाया गया। और आंग्ल सिख युद्ध जो प्रथम हुआ था कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी का समय है 1848 से 1856 के बीच। देखिए, अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारतीय नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ होना, इन्हीं के समय में यह कार्य संपन्न हुआ। भारतीय नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हो गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। और लोअर वर्मा यानी पेगु का भारत में विलय हुआ। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापगत सिद्धांत लागू किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत को लागू किया और इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का जो क्रम है आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का जो क्रम है यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में, इन सभी का विलय कर लिया गया। कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया और बोर्ड डिस्पैच 1854 ईस्वी में इसका गठन हुआ। बोर्ड डिस्पैच का याद रखिएगा। भारत में प्रथम रेल बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई लॉर्ड डलहौजी के समय में। और भारत में डाक एवं तार व्यवस्था की शुरुआत हुआ, डाक टिकटों का प्रचलन हुआ, लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई और पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर दी गई और गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 ईस्वी में। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है 1856 से 57 के बीच है। लॉर्ड कैनिंग के समय में 2 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या ये 2 पॉइंट मतलब घटित हुए? तो भारत का ये अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का ये प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू और 1857 की क्रांति इन्हीं के समय में घटित हुआ। लॉर्ड कैनिंग वायसराय के रूप में अगर बात करें तो इनका समय 1858 से 62 के बीच। वायसराय के रूप में अगर लॉर्ड कैनिंग को देखें तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित, याद रखिएगा। देखिए, व्यापगत सिद्धांत की समाप्ति, पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की गई, भारतीय दंड संहिता 1858 तथा नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता 1859 और नागरिक विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में विश्वविद्यालय तथा एक उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई। इसके बाद यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में और पुलिस विभाग का गठन 1861 में। ये सभी घटनाएं इनके समय में घटित होता है, आपको याद रखना है, प्रत्येक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम, देखिए जो लॉर्ड एल्गिन प्रथम है इनका समय 1862 से 1863 और सबसे पहले आपको याद रखना है लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय में वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। किसका? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय में वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है सर जॉन लॉरेंस, इनका समय 1864 से 1868 ईस्वी। देखिए, इनके समय में घेरे की नीति का प्रतिपादन, भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ 1865 में, उड़ीसा 1866, राजपूताना एवं बुंदेलखंड 1868 से 69 में अकाल और कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का जो है गठन। तो उड़ीसा, राजपूताना एवं बुंदेलखंड में अकाल पड़ा इन्हीं के समय में, सर जॉन लॉरेंस के समय में, और कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया और भूटान जो है युद्ध में पराजित हुआ। इसके बाद लॉर्ड मेयो के बारे में अगर बात करें तो इनका जो समय है 1869 से 1872 के बीच। लॉर्ड मेयो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली प्रारंभ की और 1872 में भारत की प्रथम जनगणना अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का जो समय है 1872 से 76 और इनके समय में
पंजाब में कूका विद्रोह हुआ और बिहार में अकाल पड़ा। कूका विद्रोह 1872 में और बिहार में आपको अकाल जो है 1873 में पड़ा था, याद रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड लिटन का जो समय है 1876 से 1880 के बीच, देखिए यह ओवेन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखता था। लॉर्ड लिटन जो है ओवेन मेरिडिथ नामक कविताएं लिखता था, नाम से कविताएं लिखता था। दिल्ली दरबार का आयोजन, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। सिविल सेवाओं में आयु जो है एज जो है 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी गई लॉर्ड लिटन के समय में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निर्माण हुआ, ठीक है, 1876 से 78 में। दक्कन में अकाल पड़ा। रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1878 में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ। इसके बाद लॉर्ड रिपन का जो समय है 1880 से 84 के बीच है। और लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो है समाप्ति 1882 में। एल्बर्ट बिल विवाद आया 1885। 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा। रिपन के समय में 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास 1882 में। और हंटर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से था, याद रखिएगा, एजुकेशन से। इसके बाद लॉर्ड डफरिन का समय है 1884 से 1888 के बीच। और इन्हीं के समय कांग्रेस की स्थापना की गई, कब? 1885 में। तो लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में। और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, और जो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध है 1885 से 1888 के बीच हुआ तथा बर्मा का विलय कर लिया गया डफरिन के समय में ही। लॉर्ड लैंसडाउन का जो समय 1888 से 94 के बीच है। और 2 पॉइंट याद रखिएगा, इनके समय में भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। मणिपुर विद्रोह हुआ 1891 में। और भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो इनका समय है 1894 से 1999 के बीच। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अकाल पड़ा। समय है 1896-97 के बीच। पंजाब में अकाल जो है, याद रखिएगा। बंबई में प्लेग फैला। अकाल राहत के लिए लायल आयोग का गठन किया गया। सीमांत प्रदेशों में विद्रोह, ठीक है। और देखिए इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का जो है गठन हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लॉर्ड कर्जन का जो समय 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हुआ। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन किसके समय में? इस समय लॉर्ड कर्जन थे। 1901 में सिंचाई आयोग, ठीक है, पुलिस आयोग, फ्रेजर जिसे पुलिस आयोग, याद रखिएगा। और विश्वविद्यालय आयोग सर थॉमस रैले। और अकाल आयोग मैकडोनाल्ड का गठन 1900 में हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 आया। भारतीय पुरातत्व अधिनियम और कागज के नोटों का प्रचलन इन्हीं के समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन के। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नामक नए प्रांत का गठन किया गया। और लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका समय 1905 से 10 के बीच। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन में, और जो 1907 है इसका 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन हुआ। और माले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है, याद रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है 1910 से 1915 है। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन इन्हीं के समय में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जो है ये भारत आगमन करते हैं 12 दिसंबर 1911 में। और दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। और लॉर्ड हार्डिंग पर जो है इसी समय बम फेंका गया, हार्डिंग द्वितीय के समय में। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 में। और गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन 1915 में ही हुआ। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के बीच। इनका जो समय 1916 से 1921, लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
देखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में जो घटनाएं घटित हुई, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, कांग्रेस का पुनः एकीकरण किया गया, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया 1917 में, रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना 1916 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 1917, भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग के बारे में देख लेते हैं। इनका समय 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग के समय में, याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग के समय में चौरी चौरा कांड होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में, 1921 का जो है मोपला विद्रोह इन्हीं के समय में, और काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में लॉर्ड रीडिंग के समय में होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921, अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924, दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, अमृतसर तथा मुल्तान में सांप्रदायिक दंगे 1923 से 25 के बीच, और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन। इनका समय जो है लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931। इनके समय में अगर बात करें तो देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति का नियुक्ति होता है 1927 में, और साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928, याद रखिएगा, साइमन कमीशन 1928 में आता है और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में जारी किया जाता है। 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने बम फेंके, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, शारदा अधिनियम लागू हुआ। 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। ये सभी घटनाएं लॉर्ड इरविन के समय में घटित होता है। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का जो कार्यकाल है 1931 से 36 के बीच, बेरोजगारी पर सप्रू आयोग का गठन किया गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, सांप्रदायिक पंचायत 1932, गांधी और अंबेडकर के मध्य जो है पूना समझौता हुआ, और भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया और बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो का जो समय है 1936 से 1944 के बीच। प्रांतीय चुनाव कब होता है? तो प्रांतीय चुनाव जो है इन्हीं के समय में जो है मतलब कि प्रावधान हुआ 1936 से 37 के बीच में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा कराची अधिवेशन हुआ 1940 में पाकिस्तान में। ठीक है, इसकी मांग की गई, कराची अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुई 1940 में। और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। कब? तो 8 अगस्त 1942 को। समय याद रखिएगा, जैसे क्रिप्स मिशन भारत कब आया, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। देखिए, प्रश्न सीधे तौर पे भी पूछे जाते हैं ऑनलाइन स्टेटमेंट में, या एक तरफ जो है आंदोलन या जो है मतलब कि जो कह सकते हैं आंदोलन या जो घटनाएं हैं या जो विद्रोह हैं एक तरफ दे दिया जाएगा, एक तरफ समय दे दिया जाएगा, तो आपको मिलान करना होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में धन निकासी पर वेलबी आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। लॉर्ड वेवेल का जो समय 1944 से 47 के बीच। ठीक है, लॉर्ड वेवेल के समय में शिमला सम्मेलन होता है 1945 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन मार्च 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में ही, और मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन होता है 1946 में ही। तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन 1946 में, और ये सभी घटनाएं लॉर्ड वेवेल के समय में होता है। संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946 में, और बंबई में नौसेना का विद्रोह जो है हो जाता है 18 फरवरी 1946 को। लॉर्ड माउंटबेटन, इनका समय 1947 से 48 के बीच। 3 जून योजना का जो 3 जून योजना है, इसके द्वारा भारत विभाजन की घोषणा होता है 1947 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की जो है स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947, और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में
और जब समय है इनका 1947-48 का, तो इस समय जो घटनाएं घटित होती हैं, 3 जून योजना के द्वारा भारत विभाजन की घोषणा होता है 1947। और प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे एटली, इनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक को प्रस्तुत किया गया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इनका समय 1948 से 1950 के बीच, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, आपको याद रखना है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।